हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं तेरे के साथ पांडे टेक्निकल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ओप्पो ने भारतीय मार्केट में अपने दो लेटेस्ट मिड रेंज स्मार्टफोन कर दिए हैं लॉन्च। जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उसका नाम ओप्पो A5 2020 है, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा दूसरे वीडियो में ओप्पो A9 2020 के बारे में, उसके स्पेसिफिकेशन और फीचर्स और कीमत के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओप्पो A5 2020 के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं इस फ़ोन के फीचर्स, डिजाइन और कीमत के बारे में। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं इस फ़ोन के डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल में 3D कलर फिनिशिंग के साथ नेम ब्रांडिंग मिल जाती है। इसके अलावा आपको बैक पैनल में लाइटिंग फिनिशिंग भी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा इसके बैक पैनल में आपको 4 कैमरे मिलने वाले हैं, और LED फ्लैश भी इसके बैक पैनल में कंपनी देने वाली है। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फ़ोन के फ्रंट पैनल डिजाइन में, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है वाटर ड्रॉप डिजाइन का डिस्प्ले, और ये फुल बॉडी डिस्प्ले होने वाली है। और दोस्तों, यह फ़ोन आपको 3 कलर में मिलने वाला है, ग्रीन, पर्पल और ब्लैक कलर में। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में, तो कंपनी इसमें दे रही है 6.50 इंच का डिस्प्ले, जिसका रेजुलेशन 1600x200 है, और यह एक HD प्लस डिस्प्ले है। और इसके अलावा इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें कंपनी दे रही है स्नैपड्रैगन का 665 11 नैनोमीटर पर बिल्ट किया हुआ प्रोसेसर, और यह एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और इस प्रोसेसर की स्पीड 2.0 गीगाहर्ट्ज होने वाली। इसके साथ आपको GPU मिल जाता है ड्रेनो का 610। तो दोस्तों, अगर बात करते हैं इस फ़ोन के स्टोरेज के बारे में, तो यह 2 वेरिएंट में कंपनी ने इसको भारतीय मार्केट में लॉन्च किया। जो पहला वो 3GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जो दूसरा है वो 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, जिसको आप SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 256GB तक कर सकते हैं। अगर बात करते हैं इसके एंड्रॉयड वर्जन की, तो यह रन करने वाला है कलर OS 6.0.1 पर। इसके अलावा इसमें कंपनी दे रही है एंड्रॉयड का 9.0 पाई वर्जन। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के कैमराज के बारे में, जो फ्रंट हैं वो 4 कैमरे हैं। जो पहला है वो 12 मेगापिक्सल का है, जो दूसरा है वो 8 मेगापिक्सल का है, और इसके अलावा आपको 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के कैमरे LED फ्लैश के साथ इस फ़ोन के अंदर मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट कैमरे के बारे में, तो कंपनी इसमें दे रही है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जिन कैमरों से आप अच्छी वीडियो या एक पिक क्लिक कर पाएंगे। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के बैटरी के बारे में, जो इस फ़ोन को पावर सप्लाई करेगी, तो इसमें कंपनी दे रही है 5000 mAh की बैटरी। लेकिन इस बैटरी की या स्मार्टफोन के साथ आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा नहीं मिलने वाली। अगर बात करते हैं अन्य कनेक्टिविटी के बारे में, तो इसमें डुअल 4G सिम का सपोर्ट है। फिंगरप्रिंट सेंसर इसके बैक पैनल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें 3.5 का ऑडियो जैक, ब्लूटूथ 5.0, GPS, वाईफाई, डुअल स्टीरियो स्पीकर इस फ़ोन के साथ कंपनी आपको दे रही है। अगर बात करते हैं इस फ़ोन की कीमत के बारे में, तो जो 3GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज है, उसकी कीमत होने वाली है भारतीय मार्केट में 12,499 रुपये, और जो 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज है, उसकी कीमत होने वाली है 13,990 रुपये। यह फ़ोन आपको अमेज़न में 21 दिसंबर से मिलने वाला है। इसके अलावा यह ऑफलाइन मार्केट में भी उपलब्ध होने वाला है। अगर बात करते हैं इस फ़ोन के परचेज करने में ऑफर्स के बारे में, तो एक्सचेंज ऑफर इस फ़ोन के साथ कंपनी दे रही है, जो अमेज़न में उपलब्ध होने वाला है, जहां से आप एक्सचेंज करके इस फ़ोन को परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जियो, वोडाफोन और एयरटेल यूजर हैं और उसकी 4G सिम इस फ़ोन के अंदर यूज करेंगे, तो आपको डबल डेटा कंपनी यूज करने के लिए देने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों का इस फ़ोन के बारे में क्या कहना है, कृपया नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। जय हिंद।